प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लोग इस समय हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। मुहावरे आपने पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग लोकोक्ति या कहावत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है कि मुहावरा जैसे एक वाक्यांश होता है और कहावत जो लोकोक्ति है वह एक पूर्ण वाक्य होती है। कहीं कहीं पर वाक्यांश के रूप में भी होती है, लेकिन ये प्रायः एक पूर्ण वाक्य के रूप में मिलती है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक उक्ति। लोक उक्ति ये गुण संधि में भी आ गया, लोक उक्ति आ और वो मिलकर के हो। तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। संसार में बड़े बड़े कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, इनके द्वारा कही गई जो अनुभव की बातें हैं वो कहावत बन जाती हैं। कहावत एक पूर्ण वाक्य, कहीं कहीं वाक्यांश भी होता है जो कि प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। लोकोक्ति का प्रयोग करने से हमारी बातचीत में एक प्रभावोत्पकता आ जाती है। और जैसे कह दिया, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये लोकोक्ति या कहावत है जिसमें दुकान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो तड़क भड़क तो ज़्यादा करते हैं लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं होते, समझे। और लोकोक्ति जो है वो स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है, स्वतंत्र अर्थ भी अपना रखती है। आपने देखा होगा कि मुहावरे के कई अर्थ से उसमें प्रकट हो जाते हैं, वो सारे अर्थ उसके निकलते हैं। जबकि मुहावरा एक वाक्यांश के रूप में है और उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। लोकोक्ति एक स्वतंत्र रूप में प्रयोग होती है, वो पूर्ण वाक्य के रूप में आ जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ और प्रयोगों को हम लोग समझेंगे और अर्थ को समझ लेंगे और उसके प्रयोग को अपने स्तर से अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, थोड़ा उसके मॉडल के रूप में, उदाहरण के रूप में कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ध्यान देंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम होने पर अधिक दिखावा करना। आप देखते हैं कि लिखा है नरेश कमाता तो 3,000 रुपये महीने है और 5,000 रुपये का सूट बनवा लिया। जैसे बड़ा धनी हो, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसके आप कहावत को अंत में जैसे करके एक प्रकार से डैश लगा करके उसको लिख देंगे। जैसे नहीं लिखेंगे, यथा नहीं लिखेंगे, लेकिन डैश लगा करके योजक के रूप में उसको लिख देंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम होने पर दिखावा। कुछ लोग अल्प ज्ञानी होते हैं लेकिन दिखावे के रूप में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कम होने पर अधिक दिखावा करना, अल्पज्ञानी का अपने ज्ञान को प्रदर्शन करना। इस तरीके से दूसरा भी वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम के भी आम गुठलियों के दाम, मतलब अर्थ को लगाओ। इसमें दोहरा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए, अब धान की भूसियों को बेच करके भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी स्थान पर घूमने जाते हैं और वहाँ से कोई दूसरा कार्य भी करके आ जाते हैं, तो कहते हैं आमों के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ कर लेते हैं। आँख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। करोड़ीमल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है। ये तो वही बात हुई, आँख का अंधा और नाम नैन सुख। आप देखते हैं करोड़ीमल नाम है, करोड़ीमल नाम क्या है? करोड़ीमल है, जिसे करोड़ों रुपए रखता होगा और भीख मांगकर वो पेट पाल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही बात हो गई कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पाताल का अंतर हो रहा। कभी कभी कहते हैं भाई हमारा आपका क्या मेल है, हम गरीब हैं, आप अमीर व्यक्ति हैं, तो हमारी आप तो यही बात हुई कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसे वाक्य बन सकता है। तुम बार बार सुरेश की बात करते हो, वो भला राधेश्याम की बराबरी क्या करेगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कंगाली माटा होना, कमी में और नुकसान होना। रहीम की नौकरी
तो कहीं लग नहीं पा रही थी और पिता की बीमारी का खर्चा आ पड़ा। तो कहते हैं कंगाली में आटा गीला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। तुम नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो मुझे शरीफ समझ लड़ने के लिए बार बार छेड़ रहे हो। क्यों खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? जब शक्तिशाली पर तुम्हारा बार नहीं चला तो दुर्बल को ही सताने चले आए। ये तो यही बात हुई जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो इनके आप देख रहे हैं कि लास्ट में उसकी वहाँ उस लोकोक्ति को भी यथावत रख देते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन व्यक्ति, दल बदलू जिसको कहते हैं। रामपाल तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है कि वह उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, जहाँ जाता है वैसी बात करने लगता है। ये तो वही बात हुई जिससे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आजकल राजनीति में लोग कभी सपा में कभी भाजपा में शामिल हो जाते हैं, अवसर के अनुसार वो काम करते हैं। वो तो वही बात हुई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इस तरीके से आगे बढ़े। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। धन दौलत पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, ये तो तारों की तरह सवेरा होते ही विलीन हो जाती है। कहा भी गया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत संपन्न हो जाएं तो ऐसा नहीं कि हम जीवन भर शाश्वत हम संपन्न ही बने रहेंगे। शशुंदर के सिर पर चमेली का तेल। अपात्र को ऐसी वस्तु मिलना जिसका वो पात्र ना हो। नीलम जैसी रूप यौवन संपन्ना कन्या का विवाह मद्यप अनिल के साथ, मद्यपानी शराबी अमिल के साथ हो गया। लोगों ने कहा ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे शशुंदर के सिर पर चमेली का तेल। यानी अयोग्य और असभ्य व्यक्ति के साथ जो है सुंदर किसी कन्या का विवाह होना, अयोग्य कन्या का। जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा हो तो काम हो ही जाता है। प्रीति ने अध्यापिका बनने के लिए बीए तृतीय वर्ष में ही बीएड प्रवेश के लिए रात दिन पढ़ना आरंभ किया। वो प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्तम आ गई और बीएड भी उसने 1 वर्ष में ही कर लिया। इसी को कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जब व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है कि हमें इस बार 60% अंक लाने ही हैं, तो वह फिर उसमें ले भी आता है, अध्ययन भी उसी अनुसार करता है। तो कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अधिकार शक्तिशाली का ही होता। समाचार पत्र में छपा था कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों ने लखनऊ में रैली जाने के लिए नौचंदी एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया और जिन दिनों में पहले से आरक्षण था उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल दिया। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, थोड़ा वाक्य लंबा था तो अपने रूप में भी दूसरा वाक्य बना सकते हैं। इसलिए समझते हुए चलिए अगली साइड में हम लोग देखते हैं। देखिए आगे शुरू करते हैं। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। तुम्हारी पत्नी, अरे तो क्या कम सूरत है जो तुम धर्मेंद्र की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो। ये वाक्य आपने बना, इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त अपने हिसाब से भी दूसरा वाक्य बना सकते हो। अर्थात जब कहीं हम किसी दूर स्थान पर किसी जलसे को या उत्सव को देखते हैं तो हम उसमें बहुत ही उसकी मधुर आवाज़ को सुनते हैं, जबकि उसके पास जो ढोल नगाड़े की जो कर्कश आवाज़ है वो हम तक नहीं आती। इसलिए एक कहावत है कि दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। इस तरीके से हम अपने दूसरे रूपों में भी हम वाक्य को बना सकते हैं। तू डाल डाल में पात पात, तुम होशियार में महाहोशियार। बाबूदीन ने अपने नौकर से कहा कि मुझे लकड़ियों की चोरी के विषय में बताओ। तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ लो, तुम डाल डाल में पात पात, किसी प्रकार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये वाक्य थोड़े लंबे हो जाते हैं, कभी कभी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का ना रहना। मंत्री पद पाने के लिए उसने अपना दल छोड़ दिया। जब दूसरे दल में मंत्री पद ना मिला तो शीर्ष नेताओं की निंदा करने के कारण वो वहाँ से निकाल दिया गया। अब लोग कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। या दूसरे रूप में कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी एक स्थान पर विश्वासपूर्वक कार्य नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी स्थान बदलते रहते हैं। अंत में वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति अविश्वासी है और कोई भी उसकी सहायता नहीं करता, वो कहीं का नहीं रहता। तो यही बात वहाँ पर लागू होती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े को समूल नष्ट करना। यदि तुम अपने अन्य दांतों को खराब होने से बचाना चाहते हो तो जिन दांतों में कीड़े लग गए हैं उन्हें निकलवा दो। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी
क्योंकि कहा गया है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। डॉक्टर लोग किसी भी विषाक्त अंग को कहते हैं इसको कटवा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बना रहेगा तो पूरे शरीर में विष फैला देगा। ये तो यही बात हो गई कि उसे निकलवा देना चाहिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को चुराना चाहती हैं ताकि कृष्ण उससे प्रेम करने लगें, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े का समूल नष्ट होना। नाचन आगे आने जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता ना होने पर भी बहाने करना। निशांत ने गणित का एक प्रश्न हल ना हो पाया तो वो कहने लगा कलम ही ठीक नहीं है। इसी को कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा, वस्तु के पास होने भी दूर दूर तक तलाश करना। दीनदयाल अपनी लड़की की शादी के अवसर पर बैंड बाजों की तलाश में बेरठ गया, जबकि उसके अपने गांव में अच्छा बैंड उपस्थित था। मित्रों ने कह करके उसका मजाक उड़ाया कि बगल में छोरा और नगर में ढिढोरा। भागते भूत की लंगोटी ही सही, कुछ न मिलने पर जो मिल जाए वही अच्छा। अर्थात जब सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो विद्वान लोग सदैव आधा भाग छोड़ देते हैं, क्योंकि सही ही किसी ने कहा है कि भागते भूत की लंगोटी भली। मुख में राम बगल में श्री, ऊपर से भला बनकर धोखा देना। आजकल ऐसे समाज में लोगों की बढ़ोतरी हो गई है जो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरा धोखे का भाव रहता है। तो किसी ने ठीक ही कहा है, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे करके वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। समझते हुए चलें, नोट करते हुए चलें, आगे बढ़े। लकीर के फकीर यानी पुरानी प्रथा पर चलने वाले। आज भी लोग बीमारी का इलाज झाड़ फूक या टोने टोटके से करते हैं। उनको आजकल के समझदार लोग लकीर का फकीर कहते हैं। लकीर का फकीर मुहावरे जैसा ये देखे, लेकिन कहावत है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, बिना हानि के काम सिद्ध हो जाए। जाकर उसे बड़े प्रेम से अपनी बात समझा दीजिए, जिससे तुम्हारे पैसे भी वसूल हो जाएं और झगड़ा भी ना हो, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अधिक सज्जन होने से काम नहीं चलता। आजकल का समय अधिक सज्जन बनने से नहीं चलता। अधिक सज्जन जो व्यक्ति होता है उसको बहुत छोटे छोटे लोग, महत्वहीन लोग उसको परेशान करते हैं। कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है। आत कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम तो सेंध बनाकर के घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं। रह गया क्यों कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने ये जो लोकोक्तियों का जो वीडियो है आपने देखा। इसमें 23 जो लोकोक्तियां हैं उनके बारे में आपने अर्थ और प्रयोग सहित पढ़ा है। अंत तक इसको पढ़ते चलिए, देखते चलिए। विस्तार से और पढ़ने के लिए और भी लोकोक्तियां, मुहावरे आपको भेज दिए जाएंगे। उनके अर्थ, उनके प्रयोग का अभ्यास करें। डिजिटल क्लास के माध्यम से ही आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होनी हैं, इसलिए इसी पर विश्वास करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप सभी का भाग्य उज्जवल हो, अच्छे अंक आएँ, ऐसी कामनाओं के साथ धन्यवाद।